सरकारी नौकरी की उम्र निकल रही थी तो सोचा कि कुछ गोलमाल किया जाए। ज्यादा नहीं तो कम से कम सिपाही तो बन ही जाएंगे। लेकिन चालाकी काम नहीं आई। जिस पुलिस में भर्ती होने के लिए ये गोलमाल कर रहे थे, उसी पुलिस ने इनकी चालाकी पकड़ ली और इन तीनों को दबोच लिया। फिलहाल तीनों की पुलिस में भर्ती तो नहीं हो पाई, लेकिन अब ये सभी जेल की हवा जरूर खाएंगे। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती के चौथे चरण में सहारनपुर पुलिस ने एक बार फिर डिजिटल सर्विलेंस के जरिए 3 नटवरलाल गिरफ्तार किए हैं। इन तीनों में एक युवक राजस्थान का है, जबकि 2 युवक मेरठ और बागपत जिले के रहने वाले हैं। तीनों युवकों ने अपनी उम्र निकल जाने के बाद दूसरे नाम से अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट बनवाए थे और पुलिस भर्ती परीक्षा दे रहे थे। लेकिन पुलिस की चौकसी और डिजिटल सर्विलेंस के सामने उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर में पुलिस ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर फर्जी दस्तावेजों के जरिए परीक्षा देने वाले 3 नटवरलाल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत के रहने वाले हैं, जिनका नाम प्रभात और प्रशांत जो है वो बताया गया है। सहारनपुर में अब तक पुलिस ऐसे ही 6 नटवरलालों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। राजस्थान के जितेंद्र सिंह और बागपत के प्रभात तोमर और मेरठ के प्रशांत कुमार की कहानी एक जैसी ही है। तीनों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनकी सरकारी नौकरी की उम्र निकल गई थी, जिसके बाद इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुछ समय पहले हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास की, जिसके बाद अब ये तीनों यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आए हुए थे। पहले और दूसरे चरण में भी जहां 3 नटवरलालों की गिरफ्तारी हुई थी, तो आज परीक्षा के चौथे चरण में भी पुलिस ने 3 शातिर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की कहानी भी एक जैसी है। तीनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सरकारी नौकरी की उनकी उम्र जो है वो निकल गई थी, लेकिन वो सरकारी नौकरी को हर हाल में पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जुगत लगाई और पहले तो उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और उसके बाद इंटर की परीक्षा पास की। ये परीक्षाएं उन्होंने अपने अपने नाम बदलकर जो है वो वहाँ पर पास की थी। और अब जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती होनी थी, तो उसी भर्ती में उन्होंने आवेदन किया था और उसकी परीक्षा देने के लिए सहारनपुर पहुंचे हुए थे। सहारनपुर में चौथे चरण की परीक्षा हो रही थी। पुलिस टीम मुस्तैद थी। इसके अलावा प्रशासनिक टीम भी लगातार परीक्षा केंद्रों की जाँच कर रही थी। इन तीनों आरोपियों के परीक्षा केंद्र पर जब टीम ने बारी बारी से अभ्यर्थियों की जांच की, तभी प्रशांत, जितेंद्र और प्रभात, इन तीनों की बायोमेट्रिक जांच में काफी फर्क पाया गया, जिसके बाद पुलिस को उनके ऊपर शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला तीनों फर्जी कागजों के जरिए परीक्षा देने आए थे। पूर्व में 3 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर पुलिस लगातार चौकन्नी थी और जितने भी अभ्यर्थी जो बाहर से आने वाले थे, जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे थे, उनको बारी बारी से चेक किया जा रहा था। परीक्षा केंद्र के अंदर ही जब पुलिस अभ्यर्थियों को चेक कर रही थी, तब वहां पर जितेंद्र, प्रभात और प्रशांत की चोरी जो है वो पकड़ी गई। डिजिटल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने जब इनकी बायोमेट्रिक जांच जब की, तो पता लगा कि इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो उन लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो दिखाए थे, उसमें कहीं ना कहीं वो एज का डिफरेंस नज़र आ रहा था। पुलिस को जब संदेह हुआ तो इनके सारे कागजात चेक किए गए, तो पता लगा कि सभी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सहारनपुर में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने की जो है वो यहाँ पर कोशिश की है। पुलिस ने इनके पास से इनके सभी फर्जी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा अब पुलिस वहां तक भी जाना चाहती है, उस जांच की तरफ भी पुलिस बढ़ रही है कि आखिर इन तीनों ने कौन से स्कूल के अंदर फर्जी नामों के जरिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास की थी। बता दें कि सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले और दूसरे दिन भी 3 नटवरलाल पकड़े जा चुके हैं और उनकी कहानी भी इन तीनों की तरह ही थी। फिलहाल पुलिस ने अब तक सहारनपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए परीक्षा देने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। क्योंकि पूर्व में जो 3 युवक सहारनपुर में पहले और दूसरे चरण में पकड़े गए थे, वो भी कुछ इसी तरह से फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्होंने भी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दी थी, उन्होंने भी नाम बदलकर परीक्षा दी थी। तो ठीक उसी तरह जो आज 3 लोग सदर पुलिस और कुतुबशेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, तीनों अभ्यर्थी, इन्होंने भी ठीक उसी तरह से वही रास्ता अपनाया था। उन्होंने पहले हाई स्कूल की परीक्षा दी, उसके बाद इंटर की परीक्षा दी और अब पुलिस भर्ती में यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर पुलिस के जाल में फंस गए। देखा जाए तो एक बड़ा सपना ये तीनों देख रहे थे कि पुलिस में भर्ती होंगे, लेकिन आज
उसी पुलिस के हाथों इनको गिरफ्तार भी होना पड़ गया। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए परीक्षा देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।